बच्चों आज हम साइंस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, उसका नाम है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। हम ये चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, ये कंप्लीट जीके टाइप चैप्टर है, मतलब जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर। ये चैप्टर आपको हम 16 और 17 करेंगे इन दिनों। रीज़न ये है कि एकदम जीके जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर्स हैं दोनों। सो इंग्लिश वगैरह में कभी आपको नोटिस राइटिंग लिखना पड़े या पैराग्राफ राइटिंग लिखना पड़े तो ये एक चैप्टर है वाटर, दूसरा है फॉरेस्ट, तो आपको बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी अगर आपको इंग्लिश में भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और इवन जियोग्राफी में भी वाटर फॉरेस्ट ये सब आता ही है। सो आपको दो काम हो जाएंगे। सो ये चैप्टर एक्चुअली लास्ट में चलाया जाता है बट हम जल्दी चला रहे हैं। सो रीज़न यही है कि आपको थोड़ा सा मतलब टोटल जीके टाइप चैप्टर है, मतलब आपको जनरल नॉलेज में हेल्प करेगा, आपकी जनरल नॉलेज इससे थोड़ी सी इंक्रीज होगी और बहुत ही फटाफट से ये चैप्टर हो जाएगा। कुछ खास है ही नहीं, आपने स्टैंडर्ड 6 में भी ये चैप्टर देखा था, स्टैंडर्ड 6 में सेम नाम से ये चैप्टर आप पढ़ के आए हो साइंस में, तो बस वही है सारा और कुछ नहीं है इसमें। सो जस्ट आप ऐसा समझ लो कि आप एक जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या मतलब साइंस का एक चैप्टर भी हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर 16 वाटर। ठीक है, सो वाटर है आपका पेज नंबर 193 पे। ठीक है, साइंस में चैप्टर 16 वाटर है पेज 193 पे। ठीक है, सो हेडिंग है चैप्टर की वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। ठीक है, वाटर एक प्रेशियस रिसोर्स। प्रेशियस का मतलब कीमती, रिसोर्स का मतलब वो चीज जो आपके काम की है। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये बताते हैं कि 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड एड्स डे होता है, वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वर्ल्ड पेरेंट्स डे, वर्ल्ड फ्रेंड्स डे होता है, वैसे ही वर्ल्ड वाटर डे होता है। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को। ठीक है, सो 22 मार्च is celebrated as the World Water एक स्कूल ने वर्ल्ड वाटर डे का पोस्टर लगाया था और लोग बच्चे आए थे वहाँ पे, मतलब वर्ल्ड वाटर डे था तो एक स्कूल में ऐसी कंपटीशन कराई गई। बच्चों को बोला हर कोई अपना अपना पोस्टर घर से बना के लाए। सो सब बच्चे अपना अपना पोस्टर बना के लाए। इसमें से ये 4 पोस्टर्स इन्होंने इस बुक में रखे हैं। देखो 4 पोस्टर्स हैं। चारों पोस्टर्स में आप ध्यान से देखो। चारों पोस्टर्स में सेव एनर्जी ड्रॉप ऑफ सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब पानी की एक एक बूंद बचाओ। दूसरे में है एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हर बूंद की कीमत है। यू कैन सेव वाटर, आप पानी बचा सकते हो। और फिर है माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। सो ये 3-4 पोस्टर्स थे जो स्कूल में आउट हुए थे। ठीक है, सो मतलब बच्चों ने मतलब ये अच्छे वाले पोस्टर्स थे। तो हर किसी में मीनिंग है, भाई पानी की एक एक बूंद कीमती है, पानी का भाई एक एक बूंद कीमती है, पानी को आप सेव करो और पानी आपका बेस्ट फ्रेंड है, इस तरह से। सो कभी अगर आपको स्कूल में या आपके घरों में अगर पानी की कमी हो जाए तो आपको हमेशा आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स यही समझाते रहते हैं कि पानी वेस्ट मत करो। हम वाटर डे हर साल मनाते हैं, 22 मार्च को हर साल वाटर डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? ताकि हर किसी को पता लगे कि पानी कंजर्व करना है, बचाना है। सो हमारे सब देशों के ऊपर, सब देशों के, इंडिया, अमेरिका, सारे देशों के ऊपर एक संस्था है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। जैसे हम सब स्कूल में सारी टीचर्स के ऊपर कौन होते हैं? प्रिंसिपल। तो वैसे ही सारे देशों के ऊपर एक संस्था है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। मतलब वो सारे देशों को बताती रहती है आपको क्या करना है। तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से एक आदमी को एक दिन में 50 लीटर पानी चाहिए। एक आदमी को एक
ये भी अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। द अमाउंट ऑफ वाटर तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो पानी यूज करना है एक इंसान को रोज 50 लीटर्स पानी लगता है। कम से कम एक इंसान को 50 लीटर्स पानी लगता है। मतलब जैसे अब कोई भी नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो नहाने में, धोने में, पीने में, ठीक है, सब चीज़ों में टोटल मिला के एक इंसान एक दिन में 50 लीटर्स पानी यूज करता है, ठीक है। The amount is about 2.5 buckets of water per person per day। 50 लीटर का मतलब 2.5 buckets, 2.5 बाल्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 50 लीटर का मतलब क्या हुआ, 50 लीटर का मतलब हुआ 2.5 buckets, ठीक है। 2.5 buckets ऑफ वाटर मतलब 2.5 लीटर पानी रोज होता है यूज। सो 2.5 buckets मतलब 2.5 बाल्टी पानी लगता है एक इंसान को। तो आपकी फैमिली को क्या इतना पानी मिलता है? अगर आपको पानी मिलता है, जितना आपको यूज करना है उतना पानी आपको मिलता है, तो आप लकी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, पानी ही नहीं मिलता। अगर आपको पानी आपकी मन के हिसाब से आपको पानी यूज करने मिल रहा है, मतलब आप बहुत लकी हो, ठीक है। कहीं तो पानी की बहुत ज्यादा तंगी होती है, एक्यूट शॉर्टेज मतलब बहुत ज्यादा तंगी होती है। जो नल होते हैं वो एकदम सूख जाते हैं, पानी नहीं आता है उनमें से, और लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, झगड़ते हैं और पानी के लिए डिमांड करते हैं। समर्स में तो खास करके ऐसा देखने मिलता है। तो आपने कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है, वो पीछे आपके इस पेज पे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं जिसमें दिखाया गया है पानी की कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है कि 2006 में बरसात नहीं पड़ी तो क्या होगा, अगर 2006 में बरसात कम पड़ी तो क्या होगा। और यहाँ देखो लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई है, ठीक है। तो ये क्लिपिंग्स देखो, मतलब ये दिखा रहा है कि भाई कितनी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में पानी को लेके, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखो, अगर आप स्पेस से ऊपर अंतरिक्ष से देखो तो अर्थ कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। इवन आपने एसएस में गए साल स्टैंडर्ड 6 में ज्योग्राफी में पढ़ा भी था कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वो ब्लू कलर का दिखता है ऊपर स्पेस से। उसका कारण है क्योंकि अर्थ 2/3% जो 2/3 पार्ट है अर्थ का वो वाटर है, 2/3 पार्ट अर्थ का वाटर है, ठीक है। सो अर्थ appears
move from space. ठीक है, अगर आप ऊपर से देखो अर्थ को, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ब्लू दिखता है। ठीक है, अर्थ क्या है वो आपको ब्लू दिखता है और इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, सो इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। 2003 का जो साल है वो 2003 वॉज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। अच्छा देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है वो 2/3 वाटर है। कितना है? 2/3 वाटर है। अगर आप देखो तो टोटल समझो, अगर पूरा अर्थ पानी है, अगर पूरा अर्थ पानी है तो उसमें से 2 हिस्से पानी सिर्फ हमारा अर्थ है। ठीक है, अगर टोटल मैं आपको पानी बोलूं, ठीक है, टोटल पानी बोलूं तो हमें देखो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, सो ये पानी है, ये पानी है। ठीक है, खाली इतने हिस्से पे लैंड है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, लैंड। ठीक है, ये सब पानी है। अच्छा, और ये सारा जो पानी है वो ओशियन है, ओशियन, ओशियन सागर। ठीक है, मतलब खारा पानी है, आप पी नहीं सकते हो, खारा पानी है। ठीक है, और बाकी जो थोड़ा सा पानी है, कुछ 1% या 2% पानी है, वो ही हम सब पीते हैं, उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। ओशियन का पानी कैसा होता है? ओशियन का पानी होता है सॉल्टी, खारा पानी है, आप पी नहीं सकते हो, आप बीमार पड़ जाओ। ठीक है, ओशन का पानी पी नहीं सकते हैं। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब का पानी क्या होता है? फ्रेश होता है। सो हम क्या बोलते हैं? ये पीने लायक पानी होता है। ठीक है, लेक्स, ओशियंस, ठीक है, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, सो मतलब पीने लायक पानी है। ठीक है, 2/3 वाटर क्या है? पीने लायक है। सो 2 हिस्से क्या है? खारा पानी है, एक है फ्रेश वाटर है। एक हिस्सा क्या है? फ्रेश वाटर है। एक हिस्सा नहीं, 1% फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी। अगर मैं ओशियन का वाटर क्या फ्रेश वाटर है? नहीं, ओशियन का वाटर है सलाइन। सलाइन मतलब खारा, सॉल्टी। तो ओशियन का वाटर पीने लायक नहीं है। फ्रेश वाटर सिर्फ 1% है। मतलब अगर मैं आपको कह रही हूँ 70% धरती पे पानी है और मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 1% ही पीने लायक है, ओनली 1% पीने लायक है, मतलब वो है फ्रेश वाटर पानी। तो ईयर 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 2003 कौन सा साल था जिसको सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल ईयर फॉर फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश पानी पीने वाला साल। ठीक है, मतलब लोगों को पता लगे कि फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। फ्रेश वाटर कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोग अंधाधुंध पिए जा रहे हैं। ओशियन का पानी तो आप पी नहीं सकते हो, आप फ्रेश वाटर का पानी पी। फ्रेश वाटर किस में होता है? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, कैनाल्स, वेल, इन सब में फ्रेश वाटर होता है। पर आजकल लोग इतना ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं कि अब कमी आ गई है, तो ऐसा लगता है फ्रेश वाटर रहेगा ही नहीं। ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 2003 साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया। ठीक है, ईयर was observed as the International Year of Fresh Water। ठीक है, 2003 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस dwindling नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मतलब लोगों को पता लगे, टू
to make people aware of this dwindling मतलब खत्म हो रहा है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो ईयर 2003 है, 2003 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया है। 2003 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया है ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये अब फ्रेश वाटर अब कम होता जा रहा है धरती पर से। ठीक है, तो वाटर शॉर्टेज एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज हो गई है पूरी दुनिया के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि आज से कुछ सालों के बाद मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैरसिटी। मतलब दुनिया के 1/3 से ज्यादा लोग, 1/3 से ज्यादा लोग, मतलब अगर दुनिया की समझो पॉपुलेशन 3 पार्ट्स है, ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स है दुनिया की पॉपुलेशन, तो उसमें से एक पार्ट पानी की तंगी को फेस करेगी, वाटर स्कैरसिटी फेस करेगी, वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, अगर 3 हिस्से हैं अगर दुनिया की आबादी के, तो एक हिस्से को पानी की तंगी फेस करनी पड़ेगी। तो पानी अब कम क्यों हो रहा है, पहले अब वो सोचेंगे हम। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्कार्स वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अवर प्लैनेट। देखो पानी कम हो रहा है वो श्योर है, पानी कम हो रहा है, और अब पानी बचा कितना है हमारे लिए, अब बचा कितना है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कितना पानी बचा है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कितना पानी बचा है अर्थ में हमारे लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि 71% पानी है, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस is covered with water। ठीक है, 71% जो हमारा अर्थ है वो पानी है, is covered with water। ठीक है, so almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere। अब पानी कहाँ कहाँ है अर्थ में, टोटल अर्थ, अगर मैं सारा अर्थ बोलूं उसमें से 71% सिर्फ पानी है और 29% है लैंड। ठीक है, जमीन है। अब ये 71% पानी कहाँ कहाँ पे है, 71% पानी कहाँ कहाँ पे है, सीज में, सीज एंड ओशंस, rivers, lakes, ice caps as groundwater, and in the atmosphere, and in the atmosphere। ठीक है, पर ये सारा पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, देखो 71% हमारा जो अर्थ है वो पानी से ही भरा हुआ है। वो ये सारा पानी कहाँ कहाँ है, ये सारा पानी सीज में है, सीज, ओशंस। ठीक है, ओशंस मतलब सागर, सीज मतलब समुद्र, रिवर्स मतलब नदियां, लेक्स मतलब झील, आइस कैप्स मतलब आइस की चट्टानें बोल सकते हो, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर भी बहुत पानी होता है, बारिश पड़ती है ना तो सारा पानी जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है
और लोग ये पानी भी यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर बोला जाता है। एंड इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में भी पानी है, ठीक है। सो ये सारा पानी है, पर ये सब पानी पीने लायक नहीं है। सारा पानी आप नहीं पी सकते हो। जैसे ओशियन से मैंने आपको क्या बोला, ओशियन का वाटर सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, वो आप नहीं पी सकते। तो आप कौन सा पानी पी सकते हो? फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कौन सा पानी पीने लायक है? सो फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो पीने के लायक होता है, ठीक है। उसके अलावा आप सारा पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं अभी। अब हमारे अर्थ पे पानी कितना है, तो वो मैं आपको एक सिंपल आपके घरों में जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से समझाती हूँ। समझो आपके घर में एक बकेट है, बाल्टी है, ठीक है। तो ये जो बकेट है, समझो पूरी दुनिया में इतना पानी है। ये जो बकेट में पानी है, समझो पूरी दुनिया में ये पानी है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में ये पानी है। अब आप इस बकेट में से एक मग भर लो, ठीक है, एक जिससे आप नहाते हो, ठीक है। सो मग भर दो आप, ठीक है। सो ये आपने मग भरा, ठीक है। सो ये मग आपने पूरा भर दिया। ये पूरी दुनिया में टोटल वाटर है, टोटल। और ये आपने जो मग भरा, ये है फ्रेश वाटर, मतलब यूज करने लायक पानी। इतना फ्रेश वाटर है, धरती पे इतना फ्रेश वाटर है। ये पानी आपके पीने लायक है। अब आप क्या करो, इसमें से आप एक ग्लास भर लो। इस मग में से आप एक ग्लास भर लो, ठीक है। कांच का ग्लास भरो। तो ये कांच के ग्लास में जो पानी है वो है ग्राउंड वाटर, मतलब वो आप यूज कर सकते हो। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का पानी। और उसके बाद इस मग में से, ठीक है, इसी मग में से एक स्पून, ठीक है। सो एक स्पून भर लो। तो ये जो स्पून है, ये स्पून है किनमें पानी? ये है लेक्स और रिवर्स में। मतलब आप कितना पानी यूज कर सकते हो? आपके लिए पानी यूज करने लायक कितना है? ये ग्लास और ये आपको ये पानी यूज करना है, ठीक है। ये वाला पानी यूज करना है और ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये तो टोटल वाटर है, मतलब आपने पढ़ा था ज्यादातर पानी दुनिया में क्या है? खारा। तो आप सारा तो यूज करोगे नहीं। इस खारे पानी में से इतना फ्रेश वाटर है, ये मग फ्रेश वाटर है। अब इसमें से जो ये ग्लास भरा है वो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का पानी, जो कि आप ट्यूबवेल्स से या हैंड पंप्स से ऐसे इस तरह से वो कर करके आप यूज करते हो। गांव में नहीं हैंड पंप्स वगैरह होते हैं, सो ग्राउंड का पानी निकालते नहीं, इतना दम लगा के वो लोग ऊपर नीचे करके पानी निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद ये चम्मच है लेक्स और रिवर्स में पानी, मतलब आप इतना पानी यूज कर सकते हो, ठीक है। इतने पानी में से आप यही पानी यूज कर सकते हो। अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि मैम आपने बोला मग में फ्रेश वाटर है और आपने कहा फ्रेश वाटर हम सब कंज्यूम कर सकते हैं, तो क्यों आप कह रहे हो कि सिर्फ इतना ही पानी यूज कर सकते हैं? सो रीजन ये है कि जो मग में पानी है उसमें बर्फ भी है, एक परमानेंट बर्फ, स्नो कैप्स,
मतलब ऐसा ऐसा मतलब पानी इस फॉर्म में है कि आप यूज कर ही नहीं सकते हो। स्नो के फॉर्म में है, आइस कैप्स के फॉर्म में है, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी बर्फ के फॉर्म में भी है, ठीक है। तो बर्फ के फॉर्म में आप यूज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। 12 महीने बर्फ ही रहता है, आप यूज ही नहीं कर सकते हो। तो मतलब आपके लिए पानी कितना रहा, ग्राउंड वाटर का और लेक्स एंड रिवर्स का, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। सिर्फ यही पानी है जो हमें यूज करना है। अच्छा, अगर इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है, सो कैलकुलेट करो तो ये पानी कितना आएगा, जो हमारे यूज करने लायक पानी है वो है 0.006%, ठीक है। सो कितना पानी पीने लायक, कितना पानी यूज करने लायक है, 0.0006%, ठीक है। सो 0.006%, 0.006% of water is available for our use. ठीक है, तो इतना पानी है, 0.006% पानी है, वो आप मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीछे आ जाते हैं पेज 196 पे। तो देखो, क्या आपको डर लगता है ये सोचते कि अगर इस पानी का यूज होता रहा तो पानी एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो आपने स्टैंडर्ड 6 में वाटर साइकिल पढ़ी होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड 6 में भी वाटर नाम से ही चैप्टर था, आपने उसमें वाटर साइकिल पढ़ी होगी। तो आपने क्या पढ़ा था कि जब वाटर साइकिल के फॉर्म में जाता है तो कैसे जाता है, 3 फॉर्म्स में जाता है। एक सॉलिड फॉर्म मतलब बर्फ के फॉर्म में, उसके बाद लिक्विड फॉर्म मतलब रेन में, और गैसियस फॉर्म मतलब वाटर वेपर फॉर्म में। तो इसी तरह से पानी का संचार होता रहता है, कभी पानी रुकता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो पानी जो है, पानी यहाँ देखो, ये पानी रिवर्स वगैरह में होता है। अभी हम वाटर साइकिल देखते हैं। बच्चों, अभी है ना हम वाटर साइकिल देखते हैं, ठीक है। वाटर साइकिल आपकी फिगर 16.5 बनी हुई है, और इन्होंने बाजू में ये जम्बल्ड फॉर्म लिखा है। जम्बल्ड फॉर्म मतलब उल्टा पुल्टा लिखा है, वो आपको सीधा करके लिखना है। सो वाटर साइकिल में देखो, इन्होंने नीचे पहले ग्राउंड दिखाया है, ये ग्राउंड है, सबसे नीचे ये ग्राउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे बाजू में इन्होंने नदी दिखाई है, ठीक है, ये सारी नदी है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने दिखाया है कि भाई इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, पानी का भाप बनना, वाटर का वाटर वेपर बन जाना। सो ये पानी भाप बन के कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ऊपर जाके जैसे जैसे ये भाप ऊपर जा रही है, ठंडी होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। तो फिर ऊपर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब वाटर वेपर का वाटर बनना, भाप का वापस पानी बनना, उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर क्लाउड्स बने। अब क्लाउड्स बनने के बाद रेन होगी, ठीक है, क्या होगी, रेन, ठीक है, बारिश पड़ेगी, ठीक है। देखो फिर से, ये हमारा ग्राउंड था, ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड है, ठीक है, जमीन है। और यहाँ क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ। क्या हुआ, इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर।
फिर ऊपर जाके क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन क्या हुआ, कंडेंसेशन कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। और फिर क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। क्या बने, क्लाउड्स। फिर क्लाउड्स बने, फिर वो नीचे आए। ठीक है, सो नीचे क्या है, यहाँ देखो ये ग्राउंड है। ठीक है, फिर ये इवापोरेशन हुआ, ग्राउंड है, इवापोरेशन हुआ मतलब कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने, पानी बन के वो नीचे आए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पानी नीचे आया। ठीक है, सो नीचे आया तो ये पानी जो ये नीचे आया ना, तो ये ग्राउंड के अंदर गया, आके कहाँ गया, ग्राउंड के अंदर गया। मतलब पानी, आपको पानी है ना, बरसात का पानी नीचे गिरता है तो आप देखते हो जमीन पे गिरता है, तो जमीन से कहाँ जाता है, अंदर जाता है, जमीन के अंदर, उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। और बरसात का पानी जब जमीन के अंदर जाता है उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इनफिल्ट्रेशन हुआ। और ये जो बारिश पड़ रही है ना, ये बारिश, ठीक है, क्लाउड्स से जो बूंदे टपक रही हैं, जो ये बादल है, बादल से जो बूंदे टपक रही हैं उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, पानी का बूंद बूंद बन के गिरना या रेन। ठीक है, सो बोलेंगे प्रिसिपिटेशन। ठीक है, सो यहाँ 1 2 3 4 5 और इसके बाद ऊपर कंडेंसेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ और 5th नंबर है ट्रांसपिरेशन। और यहाँ जमीन पे पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वो भी पानी लूज करते हैं। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन लूज ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स पानी छोड़ देते हैं हवा में, वो भी क्या हो जाता है, वाटर ऊपर जाके क्या बन जाता है, वाटर वेपर, और वो भी जाके बादल बनाता है। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन करते हैं प्लांट्स। ठीक है, सो देखें यहाँ पे इवापोरेशन 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखो ये जो उन्होंने साइड में पेज नंबर 196 पे, ये पेज 196 की वाटर साइकिल है। तो देखो ये वाटर साइकिल, दुनिया में पानी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाटर साइकिल है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो जो जमीन के देखो ये जमीन है, जमीन के अंदर पानी है, उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। जमीन के अंदर है ग्राउंड वाटर। ठीक है, फिर ये जो रिवर्स में इन सब में पानी है, ये क्या होता है, ये होता है इवापोरेट। इवापोरेट मतलब जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो ये पानी किसमें, धूप के कारण, हीटिंग के कारण, सन की इतनी ज्यादा हीटिंग के कारण ये पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर, भाप में। पानी वाटर वेपर में, वाटर वेपर में गर्माहट। आपकी मम्मी बर्तन रखती है स्टील का गैस पे गर्म करने के लिए, तो पानी उबलता है उबलता है उबलता है, तो कैसे धुएं निकलते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही धुएं इस रिवर में से निकलते हैं, किसके कारण, सन के कारण। वो धुएं, वाटर वेपर कहाँ जाता है, ऊपर, कहाँ, आसमान में जाता है। सो ये इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन में कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ये धुएं ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतने ठंडे होते जाते हैं। वाटर वेपर जितना ऊपर जाता है उतना ठंडा होता है, और वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर जाके वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होके। सो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो ऊपर जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, बादल, क्लाउड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लाउड्स। सो ये क्लाउड्स बन जाते हैं। और क्लाउड्स में फिर ये जो पानी इतना भर जाता है, हमने क्या पढ़ा, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है,
वाटर में, तो ये पानी जो इतना भर जाता है वो पानी बूंद बूंद बन के जमीन पे गिरता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। पानी का बूंद बूंद बन के जमीन पे गिरना उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, ठीक है। सो पानी बूंद बूंद बन के जमीन पे गिरता है, ठीक है। और पानी जब बूंद बूंद बन के जमीन पे गिरता है तो पानी आके कहाँ गिरता है? ग्राउंड पे गिरता है, जमीन पे गिरता है। और वो पानी धीरे 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 जमीन के अंदर जाता है, ग्राउंड में जाता है, जमीन के नीचे। उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। पानी का जमीन के अंदर जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 7 नाम। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा इवापोरेशन में पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हमारे जमीन पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो भी एक प्रोसेस करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में वो लोग क्या करते हैं? पानी को लूज करते हैं, पानी अपना लूज कर देते हैं और पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो बादल किससे बनते हैं? बादल इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन, इन तीनों की वजह से बनते हैं। इवापोरेशन कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स करते हैं, लॉज ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स वो पानी लूज करते हैं, ऑटोमेटिक वो पानी लूज होके सीधा कहाँ चला जाता है? आसमान में भाप बन के उड़ जाता है। तो मतलब जो वाटर वेपर है ऊपर 2 से मिलती है, किस किस से? इवापोरेशन की मदद से और ट्रांसपिरेशन की मदद से। फिर ऊपर वो जो भाप है ऊपर जाके क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन, ठंडी हो जाती है, ठंडी होके पानी की वो बादल बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। और क्लाउड्स में फिर इतना पानी भर जाता है, फिर वो बूंद बूंद बन के नीचे बरसता है, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब बारिश। सो ये सारे 7 जम्बल्ड थे, ये मैंने आपको 7 बताए। और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए हमको पानी मतलब वाटर साइकिल की तरह चलता है, पानी कभी कम नहीं होता है। यहाँ रिवर से पानी ऊपर गया, फिर ऐसे घूम के फिर आया, इस तरह से, ठीक है। सो आपको कभी भी पानी की तंगी नहीं होगी। पर फिर भी चिंता है कि पानी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग ये ग्राउंड वाटर भी बहुत यूज कर रहे हैं, जो जमीन के अंदर वाला पानी है वो हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। आप देखो गांव वगैरह में ट्यूबवेल्स होते हैं और हैंडपंप्स होते हैं। ट्यूबवेल्स क्या होता है? ट्यूबवेल्स जमीन के अंदर के पानी में ट्यूब्स डाले जाते हैं, उनसे जमीन के अंदर का पानी यूज किया जाता है। और हैंडपंप्स क्या होते हैं? वो तो आपने देखा ही होगा, हाथ से ऐसे पंप चलाते हैं वो। तो ये लोग है ना हैंडपंप से क्या करते हैं? जमीन के अंदर का पानी ले लेते हैं, ग्राउंड के अंदर का पानी। और इवन जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है शहरों में, कंस्ट्रक्शन नए बिल्डिंगे वगैरह, वहां पे भी आप देखो कि जो भी कंस्ट्रक्शन काम होता है बाजू में ये लोग बहुत बड़ा कुआं खोदते हैं। ये लोग कुआं इसलिए खोदते हैं कि वो जमीन का अंदर का पानी यूज कर पाए, ठीक है। तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते जा रहे हैं। और ग्राउंड वाटर आता कैसे? वो बारिश की वजह से आता है। और जमीन में क्रैक्स होते हैं या जमीन में थोड़ी सी तिराड़ होती है, तो उसकी वजह से वो जमीन के अंदर भराता जाता है। पर आजकल तो हम क्या कर रहे हैं? हम आजकल पक्की सड़कें बनाते हैं, एकदम पक्की सड़क। तो हम जमीन में एक भी तिराड़ या कुछ भी छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हम आजकल वैसे ना ग्रीनरी होती है भाई, खेती बाड़ी होती है, प्लांट्स होते हैं, तो उनकी वजह से भी मिट्टी में तिराड़ पड़ती है और पानी अंदर जा सकता है। पर आजकल तो हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। तो अब वो जो पानी है नीचे आएगा, वो अंदर जाए कैसे? ग्राउंड में घुसे कैसे? तो ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब खत्म होता जा रहा है जो ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। कारण क्या है? हर कोई ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है, पर हमने ना प्लांट्स उगा रहे हैं और हम बस बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर इकट्ठा कैसे हो? तो ये सोचने की बात है कि अगर हम ये ग्राउंड वाटर ही खत्म कर देंगे, पानी अंदर बचेगा ही नहीं, तो फिर ये वाटर साइकिल होगी कैसे? मतलब पानी बचेगा कैसे, हम यूज क्या करेंगे? ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे अभी 1-2 और शब्द आए हैं।
एक तो वाटर टेबल, ठीक है। सो एक शब्द है वाटर टेबल। वाटर टेबल का मतलब क्या होता है? वाटर टेबल का मतलब होता है द अपर लिमिट ऑफ the upper limit of soil प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन है द स्पेस बिटवीन soil particles and gaps between rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called water table. The upper limit of this layer is called water table. ठीक है, तो यहाँ देखो स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। मतलब अगर आप देखो कि सॉइल पार्टिकल्स मतलब मिट्टी और मिट्टी के नीचे जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी के नीचे जो चट्टान मिट्टी होती है। देखो आप जमीन देखते हो, सबसे ऊपर क्या होती है? मिट्टी। फिर नीचे नीचे क्या होते हैं? नीचे पत्थर, कांकरे। अगर आप पूरा खोदते जाओ तो पत्थर निकलेंगे, रॉक्स निकलेंगे वैसे। तो ये मिट्टी और रॉक्स, जमीन के अंदर मिट्टी और रॉक्स के बीच में जो भी पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल, ठीक है। सो ये वाटर टेबल हुआ। अच्छा, फिर एक और शब्द है वाटर टेबल जमीन के अंदर होता है, ठीक है, जो पानी से भरा हुआ होता है। और फिर इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। पानी का ग्राउंड में भर जाना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी का जमीन के अंदर भर जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जब पानी अंदर इकट्ठा होता जाता है, पानी जमीन के अंदर इकट्ठा होता जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वीफर, ठीक है। सो तीसरी डेफिनेशन एक्वीफर। ये क्या थी? इनफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन। इसके बाद एक और डेफिनेशन है एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर का मतलब द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द ग्राउंड वाटर stored between layers of hard rock below the water table. The groundwater stored between layers of hard rock below the water table is called aquifer, ठीक है, is called aquifer. एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर का मतलब जो ग्राउंड वाटर है, लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, मतलब
नीचे पानी, ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, वाटर टेबल के नीचे जो पानी होता है उसे एक्वीफर कहते हैं। और गांव में जो हैंडपंप से पानी लिया जाता है वो एक्वीफर से ही लिया जाता है, AQIFER। ठीक है, ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। वाटर टेबल क्या होती है? वाटर टेबल जमीन, मिट्टी और मिट्टी के नीचे पत्थर होते हैं, मतलब आप जब जमीन खोदते हो तो पत्थर निकलते हैं, तो उसमें जो पानी होता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है, सो वो है वाटर टेबल। इसके बाद फिर इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन का मतलब पानी का अंदर इकट्ठा होना, सीप होना। सीप मतलब पानी अंदर चूसती है, जमीन क्या करती है? पानी चूसती जाती है। कैसे चूसती है? पानी में, मतलब एक तो प्लांट्स होते हैं, मिट्टी प्लांट्स चूसते हैं, और दूसरा क्रैक्स वगैरह होते हैं जमीन पे, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वीफर। एक्वीफर का मतलब वो जो मैंने आपको अभी वाटर टेबल बोली, तो वाटर टेबल के नीचे द ग्राउंड वाटर स्टोर बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन द वाटर टेबल। सो वाटर टेबल के नीचे मतलब कंकरों पत्थरों के नीचे जब पानी भेगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्वीफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वीफर। ठीक है, सो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो और ये एक्वीफर में से ही गांव वगैरह में लोग हैंडपंप्स वगैरह से पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आज हमने कहाँ तक किया? आज हमने किया पेज नंबर 197 तक किया, 197 पेज तक। ठीक है, सो पीछे हम अभी आगे कल पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पानी कम होता जा रहा है। ठीक है, जो वाटर टेबल का पानी है वो कम होता जा रहा है। तो हो सके तो आप 197 पेज तक रीड करना, हम कल 198 पेज से समझेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, समझने के बाद अगर एक बार इतना रीड कर लिया तो आपका चैप्टर हो जाएगा। प्लीज ये जितना भी कराया है वो सारा कर लीजिएगा और चैप्टर रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।